इसलिए गड़बड़ हो जाता है और क्या। चलिए, सो आज हम लोग चलेंगे एक खूबसूरत दुनिया ऑफ वर्म्स का। तो दैट डे वी स्टडीड विच वर्म्स? फ्लैट वर्म्स। आज हम स्टडी करेंगे राउंड वर्म्स। तो फ्लैट वर्म्स कुछ हद तक आप बच गए थे, क्यों बोलो? वाई वी आर सेव्ड फ्रॉम फ्लैट वर्म्स? क्योंकि जनरली वो डाइजेनेटिक होता है एंड उसका जो दूसरा स्टेज है वो हम नहीं लेते हैं, नहीं खाते हैं। ओके, वी डोंट टेक द अदर होस्ट। बट राउंड वर्म्स का प्रॉब्लम क्या है? मोस्ट ऑफ देम आर मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक का मतलब क्या है? वन होस्ट, ओनली वन होस्ट। तो यू आर द ओनली होस्ट। तो इसका मतलब तुम्हारे झाड़ा से तुम्हारे पार्टी में कैसे गया? हमने तुमने वापस तो खा लिया। तुमने खाया है किसी न किसी तरह से, टट्टी को चाट चाट के, है कि नहीं? इधर जीव लेके चाट चाट के खाए हो या कुछ तो किए हो, वरना वो अंदर गया कैसे? भाई, जो चीज आप टट्टी में निकाले थे वो वापिस कैसे आपके बॉडी में आया? तो उसका एक बहुत कॉमन फॉर्म है फ्लाइज। ओके, हाउस फ्लाई सबसे बकवास जानवर होता है, याद रखेंगे। घर में कभी भी हाउस फ्लाई को अलाउ नहीं करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके बैठेगा गंदे में एंड आपके खाने में भी बैठेगा, तो वो आपको जर्म्स लाके देगा, अंडे लाके देगा। उसी तरह से अनदर प्रॉब्लम है इम्प्रॉपरली वॉश्ड फूड। जो वेजिटेबल्स है, मैंने आपको बोला था इंडिया जैसे क्या है ना, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। फॉरेन में जनरली ऐसा नहीं होता है, पर इंडिया में क्या है, ह्यूज पॉपुलेशन, उसको सब सपोर्ट करना है, इतना वाटर रिसोर्स नहीं है। तो बहुत लोग जैसे जो शहर में, भुवनेश्वर में, कटक में जो लोग सब्जी लगाते हैं, वो कहाँ से पानी लाएंगे? तो वो लोग नाली से लेकर पानी दे देते हैं। तो जब नाली से पानी दिया जाता है पेड़ों को, तो वेरी वेरी गुड चांस दैट राउंड वर्म्स विल बी इन्फेक्टेड। तो इसलिए जो भी वेजिटेबल्स आप लाएंगे उसको प्रॉपरली वॉश करेंगे एंड खाएंगे। जैसे आप गाजर खा रहे हो, तो गाजर बहुत लोग, जैसे पंजाब वंजाब में मैं जब था तो क्या कहते थे, मेरे देश की धरती, मेरे देश का गाजर, ऐसे इमोशनल होके वो सीधा खा लेते थे। अरे भाई, सीधा खा लेते, मेरा देश का राउंड वर्म, तो राउंड वर्म भी तो तेरे देश का ही है, तो वो तुम्हारे बॉडी में घुस जाएगा। तो इसलिए राउंड वर्म चाहिए ना, नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। और तो इसीलिए उसको अच्छे से धोएंगे, उसको अच्छे से पील ऑफ करेंगे। ओके, मोड़े ही मोड़े ही। कि व्हाट हैपेंस, आप जब ऐसे छीलोगे तो दादी माँ बैठी होगी ना, तो गला दबा देगी, ये की करछिस है, सब गाजर तो फेले दिली। अरे भाई, फैले दो, क्योंकि नहीं फैलेगा तो अंडा मिलेगा राउंड वर्म्स का। अंडरस्टूड? प्लस फास्ट फूड, जो स्ट्रीट फूड होता है, आप देखेंगे, या होटल फूड जो होता है, दे डोंट बिलीव इन वॉशिंग वेजिटेबल्स। ओके, वो सीधा काटा सीधा डाला, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा चांसेस ऑफ इन्फेक्शन होता है। Now, another big problem why roundworm infection is more common is that their eggs are very very stable. हम देखेंगे उसके अंडे को जबरदस्त तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है। तो जब उसके अंडे को हम जबरदस्त तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। वो मरेगा नहीं, वो बहुत कमबख्त चीज है बेटा। तो इसीलिए एंड बने, दे इवन सर्वाइव्ड द कोलंबिया क्रैश। मैंने आपको क्या बोला था, सिनोरैप्टिटिस एलिगेंस को कल्पना चावला वर्म बोलते हैं। क्यों? ये कोलंबिया में गए थे, स्पेस में रह के आ चुके हैं। तुम कभी स्पेस नहीं गया, बट राउंड वर्म स्पेस चला गया, समझ रहे हो? एंड ये जो सिनोरैप्टिटिस एलिगेंस है, जब कोलंबिया क्रैश हुआ तो लोगों को लगा सब बर्बाद हो गया, बट ये जिंदा थे। तो इसीलिए दे आर वोटेड एज द
स्टर्डीएस्ट एनिमल ऑन अर्थ, एंड इसीलिए अभी बहुत सारा स्पेस रिसर्च वर्क में हम लोग राउंडवर्म्स को यूज कर रहे हैं. डू यू अंडरस्टैंड? सो इसीलिए दे आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल फैक्ट्स which you have to understand. See what is my problem? I teach more. Yes. क्यों? उससे एक तो सब्जेक्ट बच्चे को समझ में आता है, दूसरा आप जब देखो क्वेश्चन बनेगा नहीं, बाद में रोने से अच्छा क्या है, कैसे बनेगा वो सोच लो, है कि नहीं? सो दैट इज व्हाई आई डोंट लिमिट माय नॉलेज टू ओनली एनसीईआरटी. आप देखोगे आपका जो जूलॉजी मैं पढ़ाता हूँ वो अप टू डेट टू 2021 होगा, क्योंकि मैं आपका जो डाटा रेफरेंसेस है 2021 तक के किताबों से देता हूँ. ओके, सो इसलिए वो ऑब्सोलीट होने का बहुत कम चांस होता है. सो दैट इज द जॉब ऑफ द टीचर. ही हैज टू मेक द सब्जेक्ट एज यूजुअल, बिकॉज आप जब पढ़ोगे बायोलॉजी आप तो 2020 में पढ़ोगे ना, बीसी में पढ़ोगे, बोलो. तो इसलिए जो 20. एनसीईआरटी है आप जानते हो वो नियंडरथल मैन ने लिखा है, तो वो बहुत एंशिएंट डाटा है. ओके, चलिए. तो नाउ लेट्स गो अहेड. तो हम लोग अपना चलेंगे आगे. तो नाउ वी विल गो इनटू व्हाट, द राउंडवर्म्स. हम लोग का नोट निकाल दिया जाए. चलिए. सो आई थिंक ऑल हैव कम. हाउ मेनी पीपल हैव कम? अराउंड 34 चिल्ड्रन. चलिए, ठीक है. ये जैस्मिन कोई आई है क्या तुम्हारा? इज जैस्मिन देयर इन योर क्लास नाउ? ना कुछ लोग प्रोफेशनली Yes, एब्सेंट हो. Prime नहीं, 40. आई है बट अभी मेरे क्लास में नहीं है, समझ रहे हो? आर यू देयर जैस्मिन? क्योंकि ये लोग क्या ना, ये लोग सिर्फ जानबूझ के छुट्टी मारते रहते हैं, एंड फिर एक्चुअली स्कूल इनको पनिश करता नहीं है ना, इसीलिए. तो नहीं सर, नहीं है. Jasmine तो नहीं है. नहीं है. देयर इज नो जैस्मिन हियर. स्टिल आई हैव आस्क्ड बिकॉज मेरे पास एविडेंस रहता है ना, मेरे पास वीडियो रहता है, तो इसीलिए आई रिकॉर्ड ऑल दिस थिंग्स. चलिए. सो नाउ लेट अस गो टू आवर लेक्चर. सो इसलिए जिसको प्रॉब्लम आएगा बीच बीच में पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं. चलिए. सो वी विल गो टू आवर बिगर व्यू. ना अब देखिए, आई हैव डेवलप्ड अराउंड 11 और 12 पेजेस ऑफ नोट. उसमें ओनली दिस पैराग्राफ इज एनसीईआरटी. देख रहे हो? तो हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? Not even 10 lines. And people expect that in 10 lines they will tell you about roundworms which make more than 90% of the ocean floor. चलिए. Okay. So Amita Nayak, please read and explain NCERT points. एक और चीज आप देखोगे, यहाँ मैंने यहाँ सुपरस्क्रिप्ट में कुछ नंबर दिया हुआ है, देख रहे हो? जैसे यहाँ 2 लिखा है, यस सर. यहाँ 1 लिखा है. इसका मतलब क्या है? वो उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है. तो जैसे अगर मैं पूछूं टेल ओनली 1 वर्ड अबाउट नेमाटोडा, तो क्या बोलोगे? Coeloid. 1 वाला पॉइंट, दैट इज Pseudocoeloid. pseudocoeloid. अंडरस्टूड? समझ में आया? हाँ बोलो. Sir, actually your screen is not visible. Why it is not visible? Sir, I don't know, It but is not visible to all or only you? Visible, visible. हाँ, Yes, मैं sir, चलो it's not दोबारा visible. शेयर, मैं It's दोबारा visible, शेयर कर sir. देता हूँ. मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ. एक्चुअली क्या है, जिसका ये होगा थोड़ा नेट स्लो, उसका नहीं दिखेगा. इज इट? फिर ये कोई आ गया बदतमीज, अब उसको सी इफ यू आर नॉट इन टाइम आई विल नॉट रिपीटेडली एडमिट यू. ओके, बिकॉज ये दिन भर टू होने से मैं कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज वंस आई गो इनटू दैट स्क्रीन मुझे वो दूसरा स्क्रीन दिखता नहीं है. आप जितना मर्जी टू करो, फिर गधा लोग बोलता सर लेट मी इन, लेट मी इन. क्या मैं बैठ के तुमको इन करने बैठा हूँ सर? तो इसलिए आप टाइमली ज्वाइन करेंगे. एक बार मैं लेक्चर में चला गया, मैं बाहर नहीं जाऊंगा. ओके, कोई शक? एंड अगर आप आउट हो गए हो, प्लीज डोंट आस्क लेट मी इन, बिकॉज आई विल नॉट लेट यू इन. चलिए. सो यस, अमिता नायक, स्टार्ट. sir,
So it's not visible now. So I cannot help it. Is it visible to all or Yes, sir. Visible. हाँ चलो, जिसको नहीं विजिबल है आप सो Visible, जाओ। sir. Sir, visible. चलिए Sir, बताइए। can Yes, Amita Nayak, please read and explain first paragraph. sir Amita Nayak, is my voice audible to you? yes, Amita, yes, sir. अब पढ़ो। But sir, screen is not visible. तो तेरे को, तू लड़की है ना लड़का है? Sir, girl, हाँ? sir, लड़की. चलो ठीक है, अब किसको बोला जाए? इशिता पढ़िए। Sir, can I rejoin? Yes, sir. नो आई एम रिजॉइन करो, बट मैं अलाउ करूंगा कि नहीं कोई ठिकाना नहीं। इशिता। Yes, sir. Phylum Nematoda. The body of Aschelmanthus is circular in cross-section, hence the name roundworms. Now you know it is second point important. मतलब अगर आपको 2 पॉइंट बोलना है तो दूसरा कौन सा होगा कि इनका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, इसीलिए हम उसको राउंड वर्म बोलते हैं। कोई समझ में आया? Yes, ना sir. एक्चुअली एनसीईआरटी ने इसको नेमाटोडा नहीं लिखा हुआ है, एस्केलमिंथेस लिखा हुआ है। हम जानेंगे कि एक्चुअली वो करेक्ट नहीं है। ओके चलो। Yes, sir. They may be free-living, aquatic, and terrestrial, or parasitic in plants and animals. बताइए मीनिंग क्या है? मतलब फ्री लिविंग मतलब इसका- वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है एंड दोनों Either जगह। independent रह सकता है या फिर parasitic रह सकता है. यस हाँ, तो आप एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोथ। यस नेक्स्ट। Roundworms have organ system level of body organization. First time तो in animals. फर्स्ट टाइम इन एनिमल मतलब अभी तक ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं आया था, बट राउंडवर्म के बाद सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल में। ओके इसीलिए डोंट, जैसे मैं एनालिडा का पॉइंट बोलूंगा उसमें अगर आप लिखते हो ऑर्गन सिस्टम लेवल, आप बेवकूफ हो, क्योंकि हमको मालूम ही है। तो समझ रहे हो? तो इसको हम एक वैलिड पॉइंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई जब आप जानते हो राउंडवर्म के बाद सारे ही ये है, तो आपको मतलब 100 बार बताने का जरूरत क्या है? ओके चलिए। यस They are bilaterally symmetrical, triploblastic, and pseudocoelomate animals. हाँ, तो First time in सूडोसिलोमेट animals. फर्स्ट टाइम है। ओके यस। Alimentary canal is complete with a well-developed muscular pharynx. हाँ मतलब आप जानते हो फ्लैट वर्म्स में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था, तो पहली बार आपका क्या हुआ? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आया। तो फर्स्ट टाइम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज बीन रिपोर्टेड, एंड उसको हम क्या बोलेंगे? बोलिए। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? उसको एडमिट कर तो दिया मैंने। हाँ चलो बोलो। तो इसीलिए वो जो आपका कंप्लीट है मतलब माउथ एनस दोनों है। यस फेरिंग्स उसका मस्कुलर है, इसका मतलब वो सक कर सकता है फूड विथ प्रेशर। ओके चलो नेक्स्ट। An excretory tube removes body waste from the body cavity through the excretory pore. ओके समझ रहे हो? ये तो इजी सा पॉइंट है। हाँ नेक्स्ट। Sexes are separate. Dioecious. सुनो सुनो सुनो, एनसीईआरटी में दिया है सेक्सेस आर सेपरेट, डायोशियस दैट इज मेल फीमेल आर डिस्टिंक्ट। क्या डायोशियस होने से मेल फीमेल डिस्टिंक्ट हो जाएंगे? नहीं. सर। तो इसीलिए मैंने डाइमॉर्फिज्म ऐड किया है। द ब्लू पॉइंट्स आर माय पॉइंट्स, नॉट एनसीईआरटी पॉइंट्स। ओके तो डायोशियस का मतलब यूनिसेक्सुअल होता है, बट डिफरेंशिएट होता है कि नहीं ये हमको कौन बताएगा? डाइमॉर्फिज्म। ओके
Yes, continue. Yes, sir. That is, males and females are distinct. Often females are longer than males. Fertilization is internal and development may be direct. The young ones resemble the adults, or indirect. और इनडायरेक्ट थोड़ा रेयर है, जनरली इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? लार्वा नहीं होता, ओके, बट हम लार्वा कहते हैं, ओके। नाउ जैसे सौरदीप का डैडी सौरदीप को दादा मुनि बुलाता है, क्यों? अब वो उनका इच्छा है, तब अब थोड़ी वो दादा मुनि है सौरदीप। डज सौरदीप लुक लाइक अशोक कुमार? नो। नहीं तो फिर भी वो उसको दादा मुनि बुलाते हैं। अब तो मैं क्या करूं यार, तो दैट इज द केस। तो वो दादा मुनि है नहीं, वो सिर्फ उसको बुलाते हैं दादा मुनि एज अ मैटर ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर अशोक कुमार। तो इसीलिए जिस तरह से वो लार्वा होता नहीं है, बट हम लार्वा बोल देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर लार्वा है तो डेवलपमेंट क्या होगा? इनडायरेक्ट, फाइन। तो एग्जाम्पल आपका दिया है एस्कैरिस, वुकेरेरिया एंड एंसाइलोस्टोमा। क्लियर? एनसीईआरटी इज ओवर। आई एम श्योर यू आर illuminated about roundworms and you can solve around 300 questions or 400 questions given in GRP. बताइए सर सिर्फ 10 ही होगा। No, बताइए। sir. तब तो बहुत तुम लोग कम परसेंटेज सॉल्व होगा। तो तुम लोग क्यों जजेस का हर समय डिसरेस्पेक्ट करता है, बताओ, है कि नहीं? अब आप कैसे करोगे? मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्चुअली, बिकॉज आई हैव स्कैन दैट बुक। तो मैं दिखाता हूँ कि आपको उसमें कितना क्वेश्चन है, ओके। तो आपको वो गड़बड़ नहीं करना चाहिए ना हर समय। अरे परिकर किधर गया रे? ये रहा। I'll tell you how many questions are there in GR, because you have to practice Askelminthes. देखो, okay, let me share the screen. अब देखिए कि अगर मैं सिर्फ अपना नॉलेज एनसीईआरटी को लिमिट करूं तो कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? दिस इज जीआरबी एक्चुअली। आई हैव स्कैन्ड द होल थिंग। देख रहा है एस्केलमिंथस लिखा हुआ है इधर, ओके, देख रहा है? यस सर। चलिए, तो अब देखिए कितना क्वेश्चन है, देखिए। पर आए। ओके, हाँ बोलो। Around 152 questions in GRB. तो can we solve 152 questions in GRB with the help of 10 lines? नहीं सर। नो सर। पॉसिबल। Now suppose आप GRB solve करने के बाद नीट अपीयर करते हो, तो कॉन्फिडेंट रहोगे ना बिना GRB सॉल्व किए कॉन्फिडेंट रहोगे? सर जीआरपी सर सॉल्व करने के बाद कॉन्फिडेंट समझ में आया? तो इसलिए फिर आप ये बॉटनी में भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो अगर आप उसमें भी सॉल्व कर लेते हो तो आप कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है जी। तो इसलिए विदाउट अपियरिंग माने विदाउट रीडिंग हाउ विल यू सॉल्व द क्वेश्चंस? चलिए, so now we will go to our content. So this is our content. We'll start from now. This is JJ's. सर आई हैव अ डाउट। बोलिए। उधर लिखा है कि राउंड वर्म्स में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, तो वो पैरासिटिक क्यों होते हैं? क्यों? पैरासाइटिक के एलिमेंट्री कैनाल से क्या मतलब है, समझ रहे हो कि नहीं? अभी आप लोग भी तो अपना मम्मी डैडी का पैसा चूस के खा रहे हो, आप कोई कमा के थोड़ी खा रहे हो। तो यू आर ऑल्सो पैरासाइट्स, है कि नहीं? तो आपके डैडी मम्मी ने एक ही चीज एक्सपेक्ट किया कि जाओ मैं बच्चों को फ्री फूड फ्री रेसिडेंस दे रहा हूँ, तो मेरा बच्चा पढ़ेगा एंड नीट पाएगा। तो आप में से 90% बच्चे तो क्लास में डाउट ही नहीं पूछते, इसका मतलब आप अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हो। तो आप यू आर ए पैरासाइट फॉर योर पेरेंट्स। बट आपका तो भगवान ने डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है ना,
तो पैरासाइट का मतलब है कि वो किसी और के अंदर रहता है, वो अपना फूड खुद गैदर नहीं करता है। ओके, सो इट इज टेकिंग शेल्टर इन समबडी एल्सेस बॉडी एंड कॉजिंग हार्म टू इट। अगर आप सिर्फ शेल्टर लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप हार्म टू इट भी कॉज करते हो, तो दैट इज व्हाई दे आर पैरासाइट। ठीक है, Yes, sir. चलिए। जैसे अभी देखो, आप एक तो डैडी मम्मी का पैसा खा रहे हो, उस पे उनको हार्म भी कर रहे हो, क्योंकि कल आपको नीट नहीं मिलेगा तो उनको हार्ट अटैक होगा कि नहीं, तो लाइक दैट। तो अब वो हार्ट अटैक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तुम रिस्पॉन्सिबल हो। सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए तो यू आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरासाइट। तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु डोंट आस्क डाउट्स इन माय क्लास, दे आर पैरासाइट्स, है कि नहीं? चलिए, बिकॉज यू आर अनड्यूली सकिंग दी क्या फैसिलिटीज फ्रॉम अ पेरेंट विदाउट गिविंग देम एनीथिंग इन रिटर्न एंड ऑल्सो नेगेटिवली हैम्परिंग देम। चलिए, तो अब आ जाइए, नाउ वी विल गो टू आवर पॉइंट्स। तो एस्केलमिंथेस एक्चुअली, तो जो एस्केलमिंथेस लिखा है एनसीईआरटी में वो नहीं लिखना चाहिए, तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। The Aschelminthes, also known as Aschelminthes, Nemathelminthes or nematodes, closely associated with the Platyhelminthes, are an obsolete superphylum of Pseudocoelomate and other similar animals. समझ रहे हो? तो एक्चुअली Aschelminthes जो है वो एक सुपर फाइलम है। ओके, the term is now generally only used as an informal name for any member of the 10 different invertebrate phyla. तो समझ रहे हो? तो ये जो 10 फाइलम मैंने दिया है, Acanthocephala, Chaetognatha, Cycliophora, Gastrotricha, Chinorhyncha, Lorcifera, Nematoda, Nematomorpha, Priapulida and Rotifera। तो ये जो 10 फाइलम दिए गए हैं, इनके लिए हम एस्केलमिंथेस शब्द कभी कभी यूज करते हैं। ओके, इन एडिशन एंटोप्रोक्टा एंड टार्डिग्रेडा, इसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। कोई शक? ओके, सो दैट इज व्हाई बेसिकली वी शुड नॉट यूज। तो हम इन 10 में से कौन सा पढ़ते हैं? सिर्फ नेमाटोड। ओके, तो वी आर रीडिंग ओनली नेमाटोड्स। ओके, चलिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड 25,000 लिविंग स्पीशीज according to Campbell 2021. So nematodes have successfully adapted to nearly every ecosystem, from marine to freshwater soils, from the polar region to the tropics, as well as highest to the lowest elevation. पहाड़ों में भी मिलता है and समुद्र के तल में भी मिलता है। Okay? They are ubiquitous in freshwater, मतलब जहां ढूंढोगे मिलेगा। Marine and terrestrial environments, where they often outnumber other animals in both individual and species count. समझ रहे हो? मतलब राउंडवर्म का जो नंबर है वो दूसरों से काफी ज्यादा होता है। Now, they are found in every part of Earth's lithosphere, even at great depths, up to 3.6 kilometer below the surface of Earth in gold mines in South Africa. तो साउथ अफ्रीकन गोल्ड माइंस जो 3.6 किलोमीटर नीचे है, वहां भी राउंडवर्म मिला है। They represent 90% of all animals on the ocean floor. सबका सबसे अच्छा बोर्ड वर्क किसका है बताओ? बोर्ड वर्क माने किसका बोर्ड सबसे अट्रैक्टिव लगता है आपको? सर आपका बहुत सारा रंग वांग है, रंग है, फोटोज है। ओके, एंड हमारा जो वीडियो रिकॉर्ड होता है ये HD वीडियो है। तो हैव यू अप्रिशिएटेड द फोटोग्राफ क्वालिटी इन द वीडियो? Yes. Yes, sir. बट नन ऑफ यू गिव ए लाइक और थम्स अप। देखो कितना पेन है मेरे जिंदगी में। आप लोग देखते हो, सारा फायदा उठाते हो, बट कोई भी लाइक या बटन कमेंट कुछ नहीं करता है। कितना बड़ा इंसल्ट है गुरु का। देखो
इतना मेहनत करके देता हूँ तो कम से कम एक थम्स अप तो कर सकते हो ना क्या है बताइए। यू सी हाउ डिसरेस्पेक्टफुल यू आर। चलिए मैंने मैं आपके लिए इतना सुंदर दुनिया। अब आप देखो दूसरा वीडियो आप देख रहे थे कि नहीं आप? आई डोंट नो हु सेव्स दोज वीडियोस, बट उसमें कुछ तो नहीं होता, ओनली साउंड के लिए आप शायद सेव करते हो ना क्या सौदीप? जो जो अदर वीडियो है उसमें तो सिर्फ साउंड ही होता है, रिटर्न वर्क तो कुछ नहीं होता है। चलिए फिर भी आप उनको ज्यादा लाइक करते हो। ओके चलिए नाउ so I hope you will give some thumbs up in the videos ना क्या बताओ। चलिए तो एटलीस्ट दिस इज बेसिक कर्टसी ना। देखो इतना मेहनत है और आप उसको कुछ लाइक नहीं कर रहे हो तो हाउ द अदर पीपल विल सी। चलिए सो इन टोटल देखो 4.4 into 10 to 20 nematodes inhabit Earth's topsoil. Approximately 60 billion for सौरदीप सेन। तो सौरदीप बोस है उसके कारण 60 बिलियन राउंड वर्म्स हैं। सोच लीजिए हर इंडिविजुअल ह्यूमन के नाम 60 बिलियन राउंड वर्म्स हैं। इमेजिन। एंड हाईएस्ट डेंसिटी ऑब्जर्व्ड इन टुंड्रा। टुंड्रा जहां की परमानेंटली फ्रोजन होता है वहां आपका राउंड ऑफ डेंसिटी हाईएस्ट है। यू सी द ब्यूटी। Their numerical dominance often exceeding 1,000,000 individuals per square meter and accounting for about 80% of all individual animals on earth. Their diversity of life cycles and their presence at various trophic levels point to an important role in many ecosystems. Okay? The roughly 2271 genera are placed in 256 families. The many parasitic forms include pathogens in most plants and animals. A third of the genera occur as parasites. मतलब 1/3 roundworm parasites हैं. About 35 in humans. समझ में आया? Yes, sir. Okay. Manjishta is present or not? Yes, sir. हाँ तो ये कालू तेरे को कुछ दे रहा है, लो खाओ. So he's giving you something, this black man. So what are they? Sir, roundworms. Yes, they are lovely ascaris. Since you are disrespecting JJS, तो आपको वो roundworms आपको दे रहा है खाने के लिए. चलिए तो देख रहे हो कितना beautiful. You see the resolution, Sauradeep. You see Yes, the sir. resolution of my video, and you still don't give a thumbs up. इससे बड़ा insult क्या है? देखो full screen resolution. बताओ. हाँ सर है। तो कितना अपमान तुम लोग करते हो मेरा, तुम सोचो. चलिए एंड स्टिल यू एक्सपेक्ट दैट आई शुड गिव यू नोट्स, है कि नहीं? आप ये डायग्राम क्या दिखा रहा है बताओ मेरे को. तो नाउ व्हाट इज द हाइलाइटेड? सूडोसिलोम, है कि नहीं? तो आपको दिख रहा है कि नहीं ये क्या लिखा है इधर? सूडोसिल. तो इसका मत देख रहे हो? तो दिस आउटर येलो लेयर इज एक्टोडर्म, मिडिल येलो लेयर इज एंडोडर्म. ये जो पिंक सेल्स हैं, रेड सेल्स, दे आर मेसोडर्म. तो मेसोडर्म किस साइड है? बोलो, मेसोडर्म किस साइड है? Close to Sir, ectoderm. yes, sir. क्लोज टू एक्टोडर्म बट नॉट क्लोज टू एंडोडर्म. तो इसलिए ये जो व्हाइट व्हाइट कैविटी क्या हो गया? बोलो. Pseudocoelom. सूडोसिलोम. एंड ये इंटेस्टाइन एक्चुअली क्या था? आर्केंटेरॉन. समझ रहे हो? सो अब आपको दिखा. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सूडोसिलोम. डज इट लुक लाइक द एनसीईआरटी डायग्राम? No, sir. No, sir. अलग है। नो. एनसीईआरटी ने जो सूडोसिलोम बनाया था उस तरह कोई पाउच दिख रहा है आपको? नहीं सर। No, तो हु वाज राइट Yes is right. sir. एंड हु इज ऑलवेज राइट?
समझ रहे हो? तो बोल दो, शर्मा मत। चलिए, सो दिस इज द डायग्राम। देखो इतना बड़ा करने के बाद भी एक्सट्रीम क्लैरिटी है, एंड यू आर नॉट गिविंग थम्स अप टू द वीडियोस, इज हाईली डिसरिस्पेक्टफुल। तो मुझे लगता है आपका वीडियोस अपलोड करना बंद कर दिया जाए, और क्या ना। नहीं सर। नहीं सर, आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन वीडियो अपलोड करना बंद। क्यों क्यों क्यों? अब तुम लाइक नहीं करेगा क्या? मैं तेरा सर्वेंट बैठा हूँ इधर, तुम्हारे लिए सब करता रहूं? आज से F1 आज से F1 वीडियोस बंद। चलो ओके। सो आपके इच्छा से मैंने F1 का वीडियोस अपलोड करना बंद कर दिया। चलिए अब हम लोग जाएंगे जनरल फीचर्स। इन 1910 ग्रोबेन proposed the phylum Aschelminthes and nematodes were included in as a class. समझ रहे हो? Along with Rotifera, Gastrotricha, Chinorhyncha, Priapulida and Nematomorpha. The phylum was later reviewed and modified by Hyman in 1951 as Coelometa. तो एस्केलमिंथेस से अब नाम क्या पड़ गया? सूडोसिलोमेटा। बट बाकी सब सेम है, इंडिविजुअल सारे सेम है। In 1932, Potts elevated the class Nematoda to level of phylum. Okay. Despite Potts' classification being equivalent to Cobb's, both names have been used. ठीक है, दोनों ही नेम आजकल यूज किया जाता है। ओके, आप सूडोसिलोमेटा बोल सकते हो, एस्केलमिंथेस बोल सकते हो, नेमाटोडा बोल सकते हो। ओके, and nematoda became a popular term in zoological science. Since Cobb was the first to include nematodes in a particular phylum, okay, separated from Nematomorpha, some researchers consider the valid taxon name to be Nemats या Nemata. तो ये नया नेम सजेस्टेड है, बट फिर भी हम नेमाटोडा क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ द जूलॉजिकल रूल दैट गिव्स प्रायोरिटी टू द फर्स्ट यूज टर्म इन केस ऑफ सिनोनिम। ये आपको सर ने बताया होगा, सीपी सर ने, कि जो जब सिनोनिमस हो जाएगा ऑलवेज ओल्डर नेम विल गेट इट्स रिस्पेक्ट, है कि नहीं? यस सर। चलिए, तो अब आ जाइए फाइलोजेनी। तो आजकल एज आई टोल्ड यू माय कंटेंट इज रेडी फॉर 2021। तो आज का जो क्लासिफिकेशन है उसमें नेमाटोडा को हमने फ्लैटवर्म से पास से हटा दिया है। नाउ आफ्टर फ्लैटवर्म्स वी विल रीड एनालिडा, मलस्का, फिर आएगा नेमाटोडा, आर्थ्रोपोडा। व्हाई? बिकॉज बोथ नेमाटोडा एंड आर्थ्रोपोडा शो मोल्टिंग, एंड इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? एक्डाइसिस। मोल्टिंग का एक और नाम क्या है? एक्डाइसिस। एंड दैट इज व्हाई these animals are included in a new group called Ecdysozoa. तो अगर आप कैम्बल एम्बल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अभी एनालिडा फ्लैटवर्म्स के, अभी नेमाटोडा फ्लैटवर्म्स के बाद नहीं, आर्थ्रोपोडा के पहले पढ़ा जाता है। ओके, नाउ you have not visited space, but Sinorhabditis elegans space घूम के आ चुके हैं। ओके, तो Sinorhabditis elegans, as I told you, it is also known as Kalpana Chawla worm. So they made news when specimens were discovered to have survived the Space Shuttle Columbia disaster in February 2003. तब शायद आप पैदा नहीं हुए होंगे। तो इसीलिए फरवरी 2003 में कोलंबिया जो एक्सपेडिशन है वो जब वापस अर्थ लौट रहा था, इट क्रैश्ड बिकॉज उसका जो फायर सेफ्टी प्लेट्स टूट गए थे, एंड दैट इज व्हाई इट बर्न टू डस्ट। एंड लोगों को लगा कि कुछ भी नहीं बचा, नथिंग वाज लेफ्ट, बट
they later found out these roundworms. Okay. So when Columbia Space Shuttle disintegrated upon re-entry to the Earth's atmosphere, killing all 7 astronauts on board, NASA scientists expected that 80 science experiments aboard the shuttle were destroyed as well. But in the days after the tragic Columbia disaster, scientists began realizing that wasn't the case. Various salvageable experiments were recovered from the wreckage, including a live group of 1 millimeter long roundworms or nematodes known as Sinorhabditis elegans. समझ में आया? No one expected that the roundworms could survive the intense heat of re-entry. But C. elegans got lucky. Who said this? Nathaniel Swesick, a scientist who worked on the nematodes after the crash. ओके क्रैश के बाद किसी ना किसी को तो काम करना पड़ेगा. अब कल्पना चावला नहीं है तो इसलिए नथानियल स्वेसिक वाज गिवन दिस वर्क. ओके तो वो ये काम कर रहे थे. बट ओके उन्होंने क्या कहा कि somehow they survived. They sustained some heat damage, but that's all. Okay. The thermos size metal container holding the nematodes was housed inside the locker of a crew compartment that was reinforced specifically to protect the materials. Actually जब हम लोगों ने वो स्पेसशिप बनाया था वो लॉकर को भी हीट सेफ बनाया था. क्यों? बिकॉज अगर कुछ स्पेसशिप को हो जाए कम से कम डिटेल्स ऑफ द स्पेसशिप को कुछ नहीं होना चाहिए. ओके. Later in January 2009, live samples of C. elegans from the University of Nottingham were announced to be spending 2 weeks on the International Space Station. समझ में आया बाबू? तो ये लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम आए पुल्ला. ओके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम आए. आप गए हो घूमने? सर फ्यूचर में जाने का प्लान कर रहे हैं. हाँ जाओ जाओ फ्यूचर में जाओ. राउंडवर्म बन जाओगे तो जाओगे. नहीं ओनली दिस. अब क्लास के करो. ओके नेक्स्ट. तो अब क्यों वो लोग गए? टू एक्सप्लोर द इफेक्ट्स ऑफ जीरो ग्रेविटी ऑन मसल डेवलपमेंट एंड फिजियोलॉजी. हु वाज कंडक्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट? सिडनी ब्रेनर. एंड फॉर दिस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इन 2002 ओके अरे सॉरी ये तो इसके पहले वाला एक्सपेरिमेंट है. In 2002, Nobel Prize was awarded to Brenner, Robert Horwitz, and John Dalston for their work on genetics of organ development and programmed cell death. ठीक है, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था. The 2006 Nobel Prize was awarded to Andrew Fire and Craig Mello for the discovery of RNA interference in Sinorhabditis elegans. In 2008, Martin Shalfie shared a Nobel Prize in Chemistry for his work on green fluorescent proteins. ये आजकल डाई की तरह यूज होता है. Some of the research involved the use of C. elegans. देख रहे हो तो कितना हॉट आदमी है ये. तो C. elegans के माने यूज से 3 नोबेल प्राइजेस मिला हुआ है. ओके उसके बाद Meloidigine incognitia. It is a soil nematode that is used in case of RNA interference technique. तो ये सब क्या है ये आप बाद में समझेंगे जब आप 12th में इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे. See if you read advanced biology तभी समझ में आएगा. अगर आप जैसे NCERT पढ़ोगे तो ये सब इस जन्म में समझ में नहीं आएगा. चलिए अब जनरल फीचर्स पे चलेंगे हम लोग. तो मैंने जो पॉइंट्स है उसको एलाबोरेट किया है. The black are the points, the chocolate ones are the elaborations. Understood? So, okay. So this is the concept. So इसीलिए अब हम लोग देख रहे हैं they are mostly aquatic, free living पैथर. इसको एक्सप्लेन करने का कोई खास जरूरत नहीं है. They are bilaterally symmetrical, unsegmented worms. So the head of nematoda is relatively distinct, whereas the rest body is bilaterally symmetrical. Actually इसका जो head है
वो रेडियली सिमेट्रिकल है। ओके, क्योंकि उसके अंदर जो ब्रिसल्स, सेंसरी हेयर्स ये सब रहते हैं, वो एक रेडियल सिमेट्री देता है। The mouth also has 3 or 6 lips which have teeth. इसको हम denticulate lips बोलते हैं। ओके, तो जब मैं आपको फोटो दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा। तो इसके होंठों में दांत हैं। तापरे an adhesive gland is often found at the tip of the tail. Okay, at the tip of the tail. Now the body is slender, vermiform. Vermiform का मतलब क्या है? Like a worm, and usually worm-like or flattened. So they are usually small, even microscopic, while some reach a meter or more in length. तो हमने डिस्कस किया था कि जो ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस है वो अराउंड 1 से 3 मीटर लंबा होता है फीमेल। Nematodes are very small slender worms, typically around 5 से 100 micron thick and 0.1 to 2.5 millimeter long. The smallest are microscopic, while free living species can reach around 2 inch. And some parasites are larger, around 1 meter in length or more. Okay, they are triploblastic, pseudocoelomate with organ system grade of organization. ये हम already जानते हैं। बॉडी वॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ ए सिंसिशियल, बड़ी सिंसिशियल मल्टी और सेल्यूलर एपिडर्मिस। तो इसका जो एपिडर्मिस है पहले लोगों को लगता था ये नॉन लिविंग है, क्यों? पूरा एक स्ट्रेट लेयर है, पर बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया गया तो देखा गया कि उसमें न्यूक्लियस है, उसमें ऑर्गेनेल्स है, तो फिर ये ऐसा बाउंड्रीलेस क्यों है? तो लोगों को लगा शायद बाउंड्री खत्म हो गया है, so that is why it is called a syncytium. Okay, next point. उसके बाहर there is a thick cuticle of scleroproteins. तो देखिए, तो the outermost layer क्या हो गया? बोलिए। So the outermost layer is cuticle. Living या non-living? Non-living. बोलिए। It is a non-living layer. तो अगर outermost layer non-living है, तो how will you grow or increase in size? क्या करना पड़ेगा? क्यूटिकली मतलब कि वो शेड कर देते क्यूटिकल को, फिर नया सेल्स बनाते। आपको पुराना क्यूटिकल तोड़कर नया क्यूटिकल में आना पड़ेगा। कोई शक? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसी को क्या कहते हैं? मोल्टिंग या एक्डाइसिस। ठीक है जी। नाउ द क्यूटिकल इज मोर कॉम्प्लेक्स। कभी कभी 2 से 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स होते हैं। अंडरनीथ एपिडर्मिस लाइज ए लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल सेल्स। वो तो हमने देखा कि एक मसल सेल लेयर होता है, नो सर्कुलर मसल्स। ठीक है, तो इसीलिए द रिलेटिवली रिजिड क्यूटिकल वर्क्स विद द मसल्स टू क्रिएट ए हाइड्रोस्केलेटन, एज नेमाटोड्स लैक सर्कमफेरेंशियल मसल्स। तो इसीलिए ये हाइड्रोस्केलेटन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इनर टू मसल लेयर देयर इज सूडोसिलोम, तो इसलिए ये सारा एक हाइड्रोस्केलेटन जैसा काम करेगा। Cilia are absent except anterior cilia of rotifers. Muscles include only longitudinal muscle. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल, कोई भी सर्कुलर फाइबर्स नहीं होगा। Digestive system is straight and complete with a mouth, straight non-muscular intestine and anus. Pharynx muscular and highly specialized. Total? More content detail, sorry. Okay, next. So the digestive canal is straight and complete with mouth. Okay, समझ में आया? The oral cavity opens into a muscular sucking pharynx. मतलब pharynx क्या करेगा? वो suck करेगा। Okay,
also lined with cuticle. Digestive glands are found in the pharynx, which produce enzymes that start breakdown of food. Stomach absent है, देख रहे हो? There is no stomach. इसका मतलब pharynx will directly lead to muscle-less intestine. तो muscle-less intestine का मतलब क्या है वो explain कर रहा है. आंटी कह दिया. So what is muscle-less intestine? No, incomplete mesoderm. तो मतलब क्या है? Pseudocylum. बस ये बताता है कि सीलोम कैसा है. Pseudocylum. Incomplete. सीलोम. Pseudocylum. नाउ इंटेस्टाइन में आपके एंजाइम्स मिलेंगे जो आपका हजम करेगा. ठीक है. द लास्ट पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन इज लाइन्ड बाय क्यूटिकल फॉर्मिंग ए रेक्टम व्हिच एक्सपेल्स वेस्ट थ्रू द एनस. ओके. नाउ द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द रिजल्ट ऑफ बॉडी मूवमेंट. क्यों बोलो? इसमें तो मसल नहीं. बिकॉज इंटेस्टाइन में मसल है नहीं. तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में मसल नहीं है तो पेरिस्टाल्सिस कैसे होगा? ठीक है. इसलिए आपका मूवमेंट मदद करेगा फूड के मूवमेंट में. ओके. रेस्पिरेशन किस तरह का बॉडी प्लान? क्या सर इसमें किस तरह का बॉडी प्लान होगा? कौन सा? इसमें बताओ, खुद बताओ. सर ट्यूब विद ट्यूब बॉडी प्लान. हाँ, क्योंकि बाहर भी ट्यूब है, अंदर भी एलिमेंट्री कैनाल है. दिक्कत क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या होता है? आपका एलिमेंट्री कैनाल होना चाहिए एंड स्किन होना चाहिए. दोनों ही है. प्लस एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट भी है. तो देयर इज नो प्रॉब्लम. यस सर. ओके. ओके सर. Respiratory circulatory systems absent. Okay, there is no respiratory and circulatory system, but respiration कैसा है? Direct. क्यों भाई? जब सिस्टम नहीं है तो डायरेक्ट ही करना पड़ेगा ना. तो लाइक दैट. बट जो पैरासाइट्स है उनमें कैसे होगा? एनाएरोबिक. क्यों? क्योंकि वो तो बॉडी के अंदर हैं, तो उनको ऑक्सीजन मिलने का सवाल ही नहीं है. ओके. चलिए उसके बाद आ जाइए. एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड्स ए सिस्टम ऑफ कैनाल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया इन सम फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, क्लोआका प्रेजेंट इन सम. नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. इसका मतलब ये कौन से एनिमल हैं? एमोनोटेलिक. ओके. नाउ हाउएवर द स्ट्रक्चर फॉर एक्सक्रीटिंग सॉल्ट to maintain osmoregulation are typically more complex. In marine nematodes, 1 or 2 unicellular rennet glands excrete salt through a pore on the underside of the animal close to pharynx. तो इसीलिए rennet glands जो है वो क्या करते हैं? वो osmoregulation में मदद करते हैं. Excretion direct होता है. Okay. Now किसी किसी में ये जो इन मोस्ट अदर नेमाटोड्स these specialized cells have been replaced by an organ consisting of 2 parallel ducts connected by a transverse duct. तो ये कौन सा अल्फाबेट जैसे दिखेगा? H जैसा. इसलिए H सेल. इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? H सेल. तो देख रहे हो, आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द पॉइंट्स. फाइन. So why they are called H cells? बोलो. दिखते हैं. पढ़ो इसको. Sir, the organ consisting of 2 parallel ducts connected by a single transverse duct. तो इसलिए वो H जैसे दिखते हैं. इसलिए H cell. So these transverse ducts open into common canal that runs to the excretory pore. तो ये लेके सारा कुछ excretory pore में डाल देंगे. कोई शक? सर तो नेमाटोड्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम लोग कह सकते हैं ये H सेल.
एच सेल या रेनेट ग्लैंड बोलोगे और क्या। यस अगेन देख लो कि नहीं, ये जनरलाइज कंसेप्ट है, सब में नहीं मिलता है, बट हम लोग Yes. कहने को कह देते हैं। ओके, nervous system is simple and consists of circumenteric nerve ring. Can you explain it, Sardeep? मैंने इसको दोनों अलग अलग कलर से क्यों किया है, ताकि आपका एक्सप्लेनेशन आ जाए। यस सर्कुलर होता है और वो मतलब कि सर्कुलर और एम्बॉडी के अंडर ही होता है। सोचो सोचो सोचो, बॉडी के अंदर तो होगा ही होगा ना। हाँ बोलो बोलो। सर्कुलर मतलब सर्कुलर और एंटेरिक मतलब इंटेस्टाइन और यस, मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम के चारों ओर एक रिंग के रूप में होगा। ओके, इसको आप ब्रेन कह सकते हो। इसका ब्रेन जो है वो क्या होगा, इट इज अराउंड द एंटेरॉन। समझ आया सर्कमेंट्रिक रिंग। चलिए, एंड एंटेरियर एंड पोस्टेरियर लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स, ठीक है। तो 4 पेरिफेरल नर्व्स रन अलोंग द लेंथ, एक डॉर्सल, एक वेंट्रल एंड 2 लैटरल। और के लैटरल माने साइड्स, तो आपका कितना साइड्स है, 2। समझ आया कि नहीं। नाउ तो ये आपका है, तो इसीलिए द वेंट्रल नर्व इज द लार्जेस्ट एंड हैज ए डबल स्ट्रक्चर फॉरवर्ड ऑफ द एक्सक्रीटरी पोल। सो डॉर्सल नर्व क्या करता है, मोटर मतलब इफरेंट। लैटरल नर्व्स आर सेंसरी मतलब एफरेंट। वेंट्रल नर्व दोनों काम करता है। ओके, वो मिक्स्ड होता है। अंडरस्टूड। सो ये आपका वही फोटो है, उसका कलर में ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ है। तो आप देख रहे हो एक्टोडर्म एंड ये सारे मसल सेल्स हैं एंड ये आपका एंटेरॉन है। ओके, ये उसका हेड है, तो हेड में आप क्या देख रहे हो, लिप्स, लैबियल सीटा एंड मैंडिबल, सेफेलिक सीटा, सर्वाइकल सीटा एटसेट्रा एटसेट्रा। सीटा मतलब कांटे जैसा प्रोजेक्शन होगा। तो ये उसका जो लुक्स है, तो ये आपका फीमेल है एंड नीचे मेल। सो ये माउथ है, तो माउथ के पास एम्फिड है, फेरिंग्स है, एक्सक्रीटरी पोर है। फिर ये इंटेस्टाइन आ जाता है एंड ये ओवरी है, ये यूट्रस है, ये एग है एंड ये एनस है, ठीक है। सो सिमिलरली ये आपका मेल का सिस्टम। ओके, now the nervous system is only place where there is cilia. Okay, तो ये cilia क्या करता है, ये sensory मदद करता है, it is not motile. Okay, so the function of cilia is sensory and not motile. ठीक है। Now at the anterior end of the animal, मतलब head side में, the nerves branch from a dense circular nerve ring surrounding the pharynx and serve as the brain. Okay, क्या लिखा है, there serves a dense circular nerve ring, इसको क्या मतलब है, surrounding the pharynx, ठीक है। चलिए, तो सेंस ऑर्गन्स आर इन द फॉर्म ऑफ पिट्स, पैपिले, ब्रिसल्स एंड आई स्पॉट्स। तो छोटे छोटे गड्ढे हो सकते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस हो सकते हैं, छोटे छोटे हेयर्स हो सकते हैं एंड आई स्पॉट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो द बॉडीज ऑफ नेमाटोड्स आर कवर्ड इन न्यूमरस सेंसरी ब्रिसल्स एंड पैपिले। तो बिहाइंड द सेंसरी ब्रिसल्स ऑन द हेड lie 2 small pits or amphids. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, they are chemoreceptors and help in olfaction. तो आप याद रखेंगे, इसमें 2 तरह का रिसेप्टर होता है कीमोरिसेप्टर, एक माउथ में होता है, एक टेल में।
तो माउथ वाले को एम्फिड बोला जाता है, टेल वाले को phasmids बोला जाता है। ठीक है। Now a few aquatic nematodes possess what appears to be pigmented eye spots. Okay, but whether or not these are actually sensory, ये doubtful है कि काम करते हैं कि नहीं, पता नहीं। Most roundworms are dioecious and dimorphic, okay, with separate male and females. But Sinorhabditis elegans androdioecious है। एंड्रोडायोसिस का मतलब क्या है? एक तो ओनली मेल होगा एंड एक हर्माफ्रोडाइट होगा। अंडरस्टूड? सो देयर इज वन मेल एंड वन हर्माफ्रोडाइट। ओके। नाउ उसके बाद जो गोनाड्स हैं वो टेलोगोनिक होते हैं। व्हाट इज टेलोगोनिक? एग्स आर रिलीज्ड ओनली फ्रॉम वन साइड। ठीक है, जो अंडा है वो एक तरफ से निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल जो गन है, गन में गोली एक ही तरफ से निकलता है, इसको टेलोगोनिक कहते हैं। पर हमारा ओवरी किस तरह का है? हमारा ओवरी होलोगोनिक है, कहीं से भी अंडा निकल सकता है। अंडरस्टैंड? तो लाइक दैट। फीमेल्स डाइडेल्फिक होते हैं। डाइडेल्फिक का मतलब क्या है? टू सेट ऑफ ऑर्गन्स। ओके, दैट इज कॉल्ड टू सेट ऑफ ऑर्गन्स, टू सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाइए। ओके, उसके बाद लेट अस गो अहेड। ये दो सेट की जरूरत है, कोई स्पेसिफिक रीजन जरूरत है? नहीं, देखो जरूरत का हम कुछ कर नहीं सकते, जो है सो है। अब व्हाट विल वी डू? समझ रहे हो कि नहीं? अगर है तो हम क्या मना कर दें? नहीं सर, ताहले नहीं। तो इसलिए जो है सो है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए तो उसके बाद आ जाइए। सो दिस इज द कंसेप्ट। और क्या? फाइन। उसके बाद आ जाइए तो इन फीमेल्स, तो डाइडेल्फिक कंडीशन आ गया, वो तो हमने देख लिया कि क्या है। चलिए, सो उसके बाद आ जाइए। रिप्रोडक्शन इज यूजुअली सेक्सुअल, एसेक्सुअल नहीं होता है। ओके, मेल्स यूजुअली स्मॉलर देन फीमेल्स और hermaphrodites and often have a curved posterior end. तो जो पीछे वाला एंड होगा वो कर्व्ड होगा, राउंड होगा। एंड उसमें क्या होगा? उसमें आपका पेनियल कीटा होगा। दो छोटे छोटे हेयरी स्ट्रक्चर्स होंगे, काइटिनाइज स्पिक्यूल्स, जिसको क्या कहेंगे? पेनियल कीटा। तो जो कि आपका वेजाइना को खोलने में मदद करेगा। तो इसका मतलब कॉपुलेशन क्या हो जाएगा? ट्रू, because when we have definite organs which can help in deposition of sperm inside the body, तो हम उसको क्या कहेंगे? ट्रू copulatory organs. Okay, sperms are amoeboid. Okay, amoeba जैसे होंगे। and asexual reproduction does not occur. Eggs have chitinous shell. Cleavage is determinate and spiral. डिटर्मिनेट क्लीवेज मैंने आपको क्या समझाया था? बताइए, व्हाट डज डिटर्मिनेट क्लीवेज मीन? मतलब जो एग है उसका फ्यूचर फिक्स्ड है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड? मैंने जैसे सपोज आपका जो एक मरूला ले लो, मरूला में कितने सेल्स हैं? सपोज 16 सेल्स हैं। तो अगर आप ये 16 सेल्स को निकाल लोगे तो क्या होगा? बताइए, अगर you will remove the 16 cells, what will happen? बोलो, अगर हम 16 सेल्स को निकाल लेंगे तो क्या होगा? सर फीटस नहीं बन पाएगा, आई मीन डिवीजन नहीं होगा। यस, मतलब जो सेल निकालोगे उसका कुछ ना कुछ तो जाएगा। अंडरस्टूड? तो द थिंग विच यू विल टेक आउट, समथिंग विल बी लॉस्ट। ओके, तो ऐसा नहीं होता है जनरली, बट अगर आपका डिटर्मिनेट क्लीवेज है
तो इफ यू रिमूव समथिंग विल बी लॉस्ट। ओके, चलिए, तो उसके बाद आ जाइए, एग्स आर एम्ब्रियोनेटेड, मतलब एग्स के अंदर डेफिनाइट एम्ब्रियो होगा। ओके, तो एग्स विल हैव डेफिनाइट एम्ब्रियो, अंडरस्टूड। तो ये जो एम्ब्रियो है ये आपके सिस्ट के अंदर होंगे, और क्या। नाउ व्हाट आर दीज एग्स? दीज एग्स आर एक्चुअली सिस्ट्स। तो ये एग जो है ये एक्चुअली सिस्ट्स है, एंड ये जो सिस्ट्स हैं ये क्या करेंगे बताइए? तो दे आर, यस, तो ये आपका ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू दूसरे में मदद करेंगे, बट ये जो है आपका हार्डशिप को पास आउट करने में भी मदद करेंगे, अंडरस्टूड। so they will help in passing out odd times. Now roundworm eggs हमने डिस्कस किया था, they remain viable for how many days? 6 years. तो ये 6 साल तक के लिए जिंदा रहते हैं, अंडरस्टूड। मतलब अगर आप 6 साल के अंदर आप राउंडवर्म एग्स खाएंगे तो क्या होगा? यू विल गेट इन्फेक्टेड, ठीक है, तो आपको इन्फेक्शन होगा। कोई शक? तो समझ रहे हो? तो इसीलिए व्हाट इज द चांस दैट वी आर गेटिंग द डिजीज? उस डिजीज को मिलने का क्या प्रोबेबिलिटी है बताइए, बोलो। वेरी हाई, बिकॉज वो तो जिंदा है ना। तो अगर आप 6 साल के अंदर कहीं से भी एग पाते हैं तो इट विल अफेक्ट, इफ यू गेट, ओके, इट विल अफेक्ट। समझ में आया? सो लाइक दैट। तो एंड इट इज वेरी वेरी सेफ। हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर, ओके, वो उसको इतना सेफ बनाया गया है कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा भी नष्ट नहीं होता। ओके, सो लाइक दैट। नाउ इनका जो इंटरमीडिएट्स, जिनका जो लार्वा है वो एक्चुअली लार्वा नहीं होता है, बट उसको लार्वा कहते हैं। ओके, नाउ सिंस दे हैव वन होस्ट, तो व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? फीकल ओरल रूट। अगर 2 होस्ट होगा तो क्या होगा? वन होस्ट टू अनदर होस्ट, बट इसमें क्या है? ये आपका सेम होस्ट, तो इसीलिए आपका ट्रांसमिशन क्या होगा? फ्रॉम द लैट्रिन ऑफ वन टू द माउथ ऑफ द अदर। ओके, तो बोथ ऑफ देम विल बी द सेम स्पीशीज, ठीक है। चलिए, तो ये आपका फीकल ओरल रूट है। नाउ इनका क्लासिफिकेशन कैसा है? क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ phasmids. What are phasmids? हमने डिस्कस किया था, कीमोरिसेप्टर फाउंड इन द टेल साइड। तो पूंछ में जो कीमोरिसेप्टर मिलता है उसको phasmids बोलते हैं। तो चिटवुड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? phasmid है या नहीं है उसके आधार पे क्लासिफिकेशन किया। तो जिसका phasmid है उसको क्या बोला? phasmidia। जिसका phasmid नहीं है उसको क्या बोला? aphasmidia। अंडरस्टूड? तो अगर aphasmidia है तो उस जगह पर क्या है? एडहेसिव ग्लैंड्स। सो दैट इज कॉल्ड कॉर्डल एडहेसिव ग्लैंड्स। ओके, सो दिस इज द डिटेल। अब एक और सुंदर चीज है, यूटेली। तो दिस इज ए यूनिक वर्ड, ये आप कहीं भी नहीं सुनेंगे। यूटेली का मतलब क्या है मालूम है? कि नंबर ऑफ सेल इज कांस्टेंट। समझ रहे हो? इसका मतलब जब आप बच्चा थे एंड जब आप एडल्ट बने तो नंबर ऑफ सेल क्या है? वही कांस्टेंट है। ओके, जैसे इन सी एलिगेंस ओनली 959 सेल्स आर प्रेजेंट। समझ रहे हो? तो जो सिनोरैप्टिटिस एलिगेंस है उसमें 959 सेल्स हैं ओनली, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। ओके, द नंबर ऑफ सेल्स इज ओनली 969। सो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड यूटेली।
ओके, तो ये आपका फोटोग्राफ्स है। चलिए, सो अब हम लोग उसका यूनिक फीचर्स पे चले जाएंगे। यूनिक फीचर मतलब क्या है? जो सिर्फ राउंड वर्म में रिपोर्टेड है, उसके पहले नहीं था। तो सिंसिशियल एपिडर्मिस, ओके, ये एक यूनिक फीचर है। मसल्स आर मेड अप ऑफ ओनली लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, ठीक है, सूडोसिलोम, ओके, एंड नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन। ये यूनिक चीजें हैं जो नेमाटोडा में ही आप पाएंगे। कोई शक? चलिए, नो सर। ओके ब्रदर, उसके बाद देना। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज प्रेजेंट। तो ये एडवांस फीचर है, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स में क्या था? एनस नहीं था प्रॉपर, हाँ, एनस नहीं था। यस, ओके। उसके बाद सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ये भी प्लेटफॉर्म्स में नहीं था, ओके। एंड फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी, तो सीडोसिलोम में फ्लूइड आ जाता है, इसके पहले सीडोसिलोम था ही नहीं, ओके। तो ये हमारा केस है। नाउ क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया, फेजमिडिया एंड एफेजमिडिया। तो फेजमिडिया में क्या है? फेजमिड्स एब्सेंट, एंड उसके जगह पर क्या होता है? कॉर्डल एडहेसिव ग्लैंड्स प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा इनोप्लस, मर्मीस, प्लेक्टस एंड डेस्मोस्कोलेक्स। एंड नेक्स्ट है फेजमिडिया, तो इसमें फेजमिड्स प्रेजेंट होता है, फाइन। तो दीज आर फेजमिड्स प्रेजेंट, तो कॉर्डेसिव एग्जिटिव जो कॉर्डल एडहेसिव ग्लैंड्स है वो एब्सेंट हो जाएगा क्या। तो इसमें एग्जांपल आ गया आपका ट्राइचूरिस, जिसको हम विप वर्म बोलते हैं, ट्रिचिनेला, इसको ट्रिचिना वर्म कहते हैं, एंटेरोबियस पिन वर्म कहते हैं, एस्कैरिस नॉर्मल राउंड वर्म कहते हैं, एंसाइलोस्टोमा हुकवर्म कहते हैं, ड्रैकनक्युलस गिनी वर्म या फियरी सर्पेंट, डरावना सांप, हम लिख सकते हैं इधर फियरी सर्पेंट, ठीक है। एंड वो कैरेरिया आपका फाइलेरियल वर्म है, और क्या। तो यहाँ मैंने आपको टेबल बना दिया है। तो देखिए, रैबिडिटिस जो है ये फाउंड इन द वेजाइना ऑफ ह्यूमन फीमेल, ठीक है। तो ये ह्यूमन फीमेल के वेजाइना में रिपोर्टेड है ना। एंटेरोबियस, इसको पिन वर्म या सीट वर्म कहते हैं। सीट का मतलब क्या है? एस, जिससे आप बैठते हो। तो फर्टिलाइज्ड फीमेल मेक्स नाइटली विजिट्स टू द एनस टू ले एग्स, और दे मे क्रीप आउटसाइड द एनस टू ले एग्स। दिस कॉजेस एंटेरोबियासिस। तो डिजीज का नाम क्या है? एंटेरोबियासिस। तो जब ये बाहर जाता है एनस से, तो सुलसुल होगा, फिर आप क्या करेंगे? स्क्रैच स्क्रैच, ओके। ड्रैकनक्युलस मेडिनेंसिस या फियरी सर्पेंट। लोआ आई वर्म, दिस कॉजेस कलाबार स्वेलिंग्स, या इसको लोइयासिस बोलते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट क्या है? क्राइजॉप्स फ्लाइज, ओके। तो इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो है क्राइजॉप्स, जो अफ्रीका में मिलता है, ठीक है जी। लार्वा ग्रोज इन द फ्लाइज बॉडी एंड एंटर्स व्हेन बिटन बाय द फ्लाई, ओके, एंटर्स ह्यूमंस व्हेन बिटन बाय द फ्लाई, ओके। अफ्रीका में बहुत खतरनाक फ्लाइज होते हैं। ट्रिचिना स्पाइरालिस, इसको ट्रिचिना वर्म कहते हैं। ये डिजीज कॉज करता है क्या? ट्रिचिनियासिस या ट्रिचिनोसिस, इसको ट्रिचिनोसिस भी बोल सकते हैं, okay. Lives in the small intestine of man in Europe and Asia, spreads to man when man eats improperly cooked pork, ठीक है। तो अगर आप improperly cooked pork खाएंगे तो ये आपको इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तापरे तो कॉजेस एस्कैरियासिस, ये सब डिजीज है कर, इयासिस ओसिस जो दोगे तो डिजीज बन जाएगा क्या। तो दीज आर ऑल डिजीजेस। तो इसलिए राउंड वर्म आर वेरी वेरी कॉमन फॉर डिजीजेस, ओके। चलिए, तो यार माउस को क्या हो गया?
ओके चलो, तो ये माउस थोड़ा गड़बड़ कर रहा है अभी। नाउ ये जो स्ट्रोंगिलोइडियोसिस ये भी डिजीज है। वुकेरिया बैनक्राफ्टी फाइलेरियल वर्म आप जानते हो, उसको फाइलेरिया एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस बोला जाता है। ठीक है जी। तो ये आपका क्या कहता है, इन्फेक्ट्स आपका लिम्फ नोड्स। ओके, तो डेफिन ओके ऑफ ह्यूमंस आर द डेफिनाइट होस्ट। ठीक है। उसके बाद इंसेक्ट वेक्टर, तो कौन स्प्रेड करता है इसको, बोलिए, दैट इज कॉल्ड क्यूलेक्स, एडीज। तो जनरली क्यूलेक्स है, आप क्यूलेक्स ही स्प्रेड करता है, बट अदर मॉस्किटोज कैन ऑल्सो स्प्रेड। ठीक है। तो वो उसका इंसेक्ट वेक्टर जो है वो आपका इंटरमीडिएट होस्ट है। तो व्हाट इज ए वेक्टर, तो वेक्टर का मतलब क्या है, इट इज एन आर्थ्रोपॉड which helps to transmit the disease। समझ रहे हो, it is an arthropod which helps to transmit the disease। ओके चलिए, उसके बाद आ जाइए ऑन्कोसेरका वॉल्व्यूलस, ये फाइलेरियल नोमेटोड है। ओके ये भी एक और फाइलेरियल नोमेटोड है। एंड टोकोकोरा कैनस, ये डॉग एस्केरिड है, ये डॉग्स को होता है। ओके so these are some examples of your categories। we can see some photographs। so ये देख रहे हो आपका लोआ लोआ, so this is the eye worm। and ये आप देख रहे हो, these are all different types of eggs of roundworms। इसको सोयाबीन वर्म बोलते हैं, so this is called सोयाबीन वर्म। and आप देख रहे हो ट्राइचूरिस ट्राइचूरा, दिस इज ट्राइचूरिस ट्राइचूरा और whipworm। आप देख रहे हो कि नहीं, इट लुक्स लाइक ए चाबुक। देख रहे हो, इसका जो है स्ट्रक्चर जो है ये चाबुक जैसा दिख रहा है। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, whipworm, ट्राइचूरिस ट्राइचूरा। ओके उसके बाद एंसाइलोस्टोमा हुकवर्म है, देखिए किस तरह से वो आपके पैर के चमड़े के अंदर घुस गया है। आर यू सीइंग दिस hookworm? So it has penetrated inside the okay, so it has penetrated inside the what, it has penetrated inside the skin of the patient। fine, so this is the concept mother। okay so that is the case। तो अब आप देखिए इधर, ये है ट्रिचिनेला स्पाइरलिस, माउस सेंसर टर्न। ओके तो दिस इज ट्रिचिनेला स्पाइरलिस, देख रहे हो मसल्स में कितने सारे वर्म्स कॉइल्ड होके दिख रहे हैं। ओके सो दिस इज द ट्रिचिनेला स्पाइरलिस। उसके ऊपर हमने देखा हुआ है क्या, सो उसके ऊपर वी आर सीइंग व्हाट, द सिस्ट्स। माउस को अभी गड़बड़ होना था। ये देख रहे हो, ये सिस्ट्स है इन द ब्रेन। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जब ये पैरासाइट्स दूसरे जगह पर जाते हैं, हाँ बैटरी कट गया लगा। सो तो व्हाट हैपेंस, तो व्हेन द ओके तो व्हेन दीज एनिमल्स दे माइग्रेट, ओके ये इधर उधर घूमते रहते हैं। तो जब वो ऐसे जगह जाते हैं जहाँ से वापस नहीं आया जा सकता, तो उधर वो लोग क्या करते हैं, दे मेक ए सिस्ट अराउंड इट, एंड वो क्या बन जाता है, दैट बिकम्स सिस्ट्स। एंड ये देखिए ये ब्रेन में सब सिस्ट बना दिए। ओके एंड दिस इज एस्कारिस लुम्ब्रिकॉइडिस। अब आप देखिए इंटेस्टाइन में हवा जाने का रास्ता है या नहीं है, नो सर। चलिए सो ये आपका मजा है, देख रहे हो। चलो सो नाउ दिस इज योर एस्कारिस। ये देखिए 3 लिप्स देख रहे हो, 1 2 3, एंड उसमें छोटे छोटे दांत हैं, इसलिए इसको डेंटिकुलेट लिप्स बोला जाता है। ये देखिए ये जो लंबा वाला है ये फीमेल है, एंड ये जो छोटा वाला है ये मेल है। फाइन, सो इसीलिए लॉन्ग एंड स्ट्रेट, ये शॉर्ट विथ कर्व्ड पोस्टीरियर एंड्स, एंड उसमें यहाँ 2 पतला स्पिक्यूल्स होता है, दैट इज कॉल्ड पेनियल कीटा। अब ये देखिए ये एग्स हैं, देख रहे हो। सो इसमें देखिए 3 कवरिंग है।
outer protein coat, middle chitinous coat, and inner lipoid coat. Three coats covering the roundworm. Okay, so that is why they remain viable for nearly 6 years. And Ascaris के केस में जो सेकेंड स्टेज लार्वा है वो आपका मैन को इन्फेक्टिव है. ओके, तो सेकेंड स्टेज लार्वा इज इन्फेक्टिव टू मैन. तो ये आपका लार्वा लाइफ साइकिल है, आप देख रहे हो. तो ये आपने पॉटी किया तो आपका एग बाहर चला गया, तो एग में आपका आइदर फर्स्ट स्टेज लार्वा होगा या बन जाएगा. तो आप देख रहे हो ये फर्स्ट स्टेज लार्वा आ गया. तो फर्स्ट स्टेज लार्वा फिर मोल्टिंग करता है. तो पहला मोल्टिंग किधर होगा? सॉइल में. ओके, एंड वो सेकेंड स्टेज लार्वा बनता है. सेकेंड स्टेज लार्वा फिर जाता है किधर? इन्फेक्ट करता है मैन. मतलब उसको आप खा लेते हैं तो वो इन्फेक्ट किया. तो अब सेकेंड स्टेज लार्वा कहाँ चला जाएगा? इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन. उसके बाद कहाँ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम से? लिवर. तो लिवर में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है तो वो ब्लड के अंदर घुस जाएगा. अब वो लिवर से जाएगा हार्ट, हार्ट से जाएगा लंग्स. लंग्स में खुली वादियां हैं, यहाँ वो सांस लेगा एंड सेकेंड मोल्टिंग करेगा. तो सेकेंड मोल्टिंग से क्या होगा? सेकेंड स्टेज लार्वा थर्ड स्टेज लार्वा बन जाएगा. ओके, फिर कुछ दिन बाद थर्ड मोल्टिंग होगा तो थर्ड स्टेज लार्वा फोर्थ स्टेज लार्वा बन जाएगा. अब उसका काम खत्म. अब वो लंग्स के ऊपर जाएगा एंड आपके बकल कैविटी में आएगा. तो जैसे ही आपके बकल कैविटी में आया, आप क्या करोगे बोलो? सपोज अभी आपका कफ आ रहा है तो क्या करोगे? हाँ, स्वॉलो कर जाएंगे. क्यों? फेंक क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि क्लास चल रहा है. समझे कि नहीं? अभी क्लास चल रहा है. अब मैं तो तुमको कप फेंकने बाहर नहीं छोड़ूंगा ना. तो इसलिए आप क्या करोगे? आप उसको स्वालो कर जाओगे. बेटा फेंक देते तो अच्छा था. अब जैसे ही आपने कफ एंड री स्वालो किया, फोर्थ स्टेज लार्वा डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गया. फिर वो जाएगा इंटेस्टाइन में एंड वहाँ फोर्थ मोल्टिंग करेगा एंड क्या बन जाएगा? एडल्ट. फिर वो शादी बनाएगा एंड फिर अंडा देगा. सो दिस इज द लार्वा साइकिल. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. ओके, मजा आया कि नहीं? मजा आया. तो इसीलिए आप लोग इसको जाके एक बार फिर देख लेंगे एंड माने प्लीज राइट इट डाउन बिकॉज आपका फिर ये आदत